दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, प्राचीन भारत सभ्यताओं का स्वर्णिम युग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप भारतीय इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो चलिए अब चलते हैं प्राचीन भारत के अद्भुत इतिहास की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की पहली सभ्यता। विशेषताएं: यह भारत की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता थी जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व में फली फूली। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा पाकिस्तान में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यह सभ्यता सिंधु, घग्गर, हाकरा और सतलुज नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प में निपुण थे। यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम, नाली व्यवस्था, ग्रेनरी, अन्न भंडार, मिट्टी की मोहरें और वजन तौल उपकरण भी मिले हैं। नगर नियोजन: यहाँ की नगर योजना अद्भुत थी। शहरों को समकोण में बसाया गया था। मकान पक्की हुई ईंटों से बने थे और उनमें स्नानागार तथा पानी की निकासी की शानदार व्यवस्था थी। प्रमुख शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदरो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा। लिपि: इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी जो अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों का भारत आगमन और गंगा यमुना के मैदानों में बसावट। समाज में गृहस्थ जीवन और गोपालन का महत्व। प्रमुख देवता इंद्र, युद्ध के देवता अग्नि, यज्ञ के देवता वरुण, सत्य और न्याय के देवता। इस काल का सबसे प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। कृषि आधारित समाज का विकास। वर्ण व्यवस्था मजबूत हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यज्ञों और कर्मकांडों का विस्तार। इस काल में महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद और मगध साम्राज्य 600 से 321 ईसा पूर्व। महाजनपद 600 ईसा पूर्व के दौरान भारत में 16 महाजनपद स्थापित हुए जिनमें से प्रमुख थे मगध, कोसल, वज्जी, अवंती, कुरु, पंचाल। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य मगध बना। मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध की राजधानी राजगिरी और बाद में पाटलिपुत्र बनी। इसके प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्नंद। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व। भारत का पहला विशाल साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उन्होंने मगध के नंद वंश को हराकर सत्ता प्राप्त की। उनके गुरु चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने धम्म नीति लागू की और अशोक स्तंभ बनवाए। उनके शिलालेख ब्राही, खरोष्ठी और ग्रीक लिपि में मिले हैं। गुप्त वंश 319 से 550 ईसा पूर्व पश्चात स्वर्ण युग। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य
गुप्त वंश के महान शासक थे। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। कालिदास ने अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत लिखा। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य और पाणिनि जैसे विद्वान पढ़ते थे। बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व। प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। जैन धर्म संस्थापक महावीर स्वामी 599 से 527 ईसा पूर्व। ग्रंथ अंग ग्रंथ, पंच महावर्त, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। निष्कर्ष: भारत का प्राचीन इतिहास न केवल हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने विज्ञान, कला और शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताने का प्रयास करूंगा, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी ही लाभप्रद साबित होगा। बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आदि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। आइए अब फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर कौन था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, वाराणसी, उज्जैन। इसका सटीक आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ए. जॉन मार्शल, बी. राखालदास बनर्जी, सी. दयानंद सरस्वती, डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने किया था। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? प्राकृत, ए. बी. पाली, सी. संस्कृत, डी. अरबी। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? इसका सटीक उत्तर है सी. संस्कृत। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए. महावीर, ऑप्शन बी. बुद्ध, ऑप्शन सी. अशोक, ऑप्शन डी. चाणक्य। इसका उत्तर होगा बी. बुद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए. महावीर, ऑप्शन बी. गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी. चाणक्य, ऑप्शन डी. अश्वघोष। इसका सटीक उत्तर होगा सी. चाणक्य। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? ए. 12, बी. 16, सी. 20, डी. 25। इसका सटीक उत्तर होगा बी. 16। किस शासक को देवना, मम प्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. समुद्रगुप्त, डी. विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर होगा अशोक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ए. अशोक, बी. कुमारगुप्त प्रथम, सी. समुद्रगुप्त, डी. हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा बी. कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य कहा जाता है? ऑप्शन ए. चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी. स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी. समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा बी. चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? ऑप्शन ए. समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी. अशोक, ऑप्शन सी. चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी. बिंदुसार। इसका सही उत्तर होगा बी. अशोक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए. ब्राही, ऑप्शन बी. चित्रात्मक, ऑप्शन सी. देवनागरी, ऑप्शन डी. खरोष्टी। इसका सही उत्तर होगा बी. चित्रात्मक। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए.
त्राम युग, ऑप्शन बी स्वर्ण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी पाषाण युग। इसका सही उत्तर होगा बी स्वर्ण युग। आर्यभट्ट ने किस महत्वपूर्ण गणितीय खोज की थी? ऑप्शन ए दशमलव प्रणाली, ऑप्शन बी पाई का मान, ऑप्शन सी त्रिकोणमिति, ऑप्शन डी बीजगणित। इसका सही उत्तर होगा ए दशमलव प्रणाली। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। इसका सही उत्तर होगा बी जैन धर्म। बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी रामायण। इसका सही उत्तर होगा ए त्रिपिटक। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त काल में कौन सा प्रसिद्ध नाटककार था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी भास। इसका सही उत्तर होगा ए कालिदास। मेघदूत किसने लिखा था? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसका सही उत्तर होगा बी कालिदास। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ किया था? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी चीन और मध्य एशिया में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी महाजनपद काल, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल। इसका सही उत्तर होगा सी महाजनपद काल। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसका सही उत्तर होगा ए सारनाथ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।